साथियों, आज हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में। आज 11 फरवरी 2026 है और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने यूजीसी के नए नियम के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट की बात की थी। और आपको बता दें साथियों कि 10 बज रहे हैं और 10 बजे ही लगभग देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग और साथ ही साथ यूजीसी के नए नियम का जो भी समर्थन करते हैं, जो भी छात्र और छात्राएं हैं, सभी लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें साथियों कि यूजीसी का जो नया नियम लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ मुट्ठी भर सवर्ण समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद केवल 24 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने उस नए नियम पर रोक लगा दी। बात साथियों यहाँ पर जितने भी यूजीसी नियम के समर्थन में यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके हक अधिकारों की है। क्योंकि साथियों लगातार जिस तरह से बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जितने भी दलित और ओबीसी समाज के छात्र और छात्राएं हैं, उनके साथ जातिगत उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव होता है और इस भेदभाव को दूर करने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम माता बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं और इधर देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के झंडे जो हैं नज़र आएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। देख सकते हैं साथियों, और आपको जैसा कि मैं बता दूं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर जितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उतनी संख्या में वहाँ पर फोर्स भी मौजूद है। तो देखा जाए साथियों, चारों तरफ बैरिकेड भी लगाए गए हैं, क्योंकि जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों में भी भीड़ हो सकती है। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जितने भी फोर्स लगाए गए हैं, आपने देखा साथियों कि आगरा के ऐतिहासिक मैदान में लगभग 20 लाख लोग मौजूद हो गए थे। यह वही जंतर मंतर है जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पहला आंदोलन किया था और उस आंदोलन में लगभग 5 से अधिक लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। क्योंकि सहारनपुर दंगा आपको साथियों याद है, सहारनपुर दंगा की जो चिंगारी थी यहीं से जली थी और फिर दोबारा इसी जंतर मंतर में यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम भैया, जय भीम। क्या आपको लगता है कि आज जो है यूजीसी का जो नया नियम के समर्थन में यहाँ पर जितना लोग आ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो प्रोटेस्ट की बात की थी, कितने लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं? लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं। और भाई के लिए, भाई की मोहब्बत के लिए लोगों का जमावड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचने वाले हैं। आज जो है यूजीसी नियम के समर्थन में जो ये आंदोलन हो रहा है और जो यूजीसी नियम का जो बिल था उसको फिर से लागू कराने की जो आप लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वापस बदलेगा? ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को और इस सरकार को फैसला बदलना पड़ेगा। आज जंतर मंतर पर हमारा ये प्रोटेस्ट है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो आज दिल्ली में है, फिर पूरे देश में होगा। और ये लागू हम करा कर रहेंगे। इसके लिए भाई चंद्रशेखर जी और हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ। यहाँ पर भी चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं। आपको लगता है कि जो ये प्रोटेस्ट होने वाला है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा, न ही किसी भी प्रकार का कोई नियम का उल्लंघन होगा? आज़ाद समाज पार्टी कभी भी कोई उसके साथ हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहेगा और हमारी जो मांग रहेगी हम उसको कहेंगे। उसमें कोई शोर शराबा या कोई हमारे जो कार्यकर्ता हैं, किसी भी तरह का कुछ हंगामा नहीं होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आपको क्या लगता है सर, आज जो ये आंदोलन है किस हिसाब से आप देख रहे हैं? ये आंदोलन हमारा कामयाब होगा और हम जिस आंदोलन को कर रहा है वो भैया हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। उनका एक एक कार्यकर्ता संविधान के दायरे में रह के काम करेगा। हमारा मंशा ये है कि इस मुल्क में संविधान के तहत मुल्क चले, इसीलिए सब लोग संवैधानिक है हम लोग और अपने संविधान को आगे बढ़ाएंगे और भैया के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चलेंगे। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। यूजीसी का जो नियम लागू हुआ था और अचानक में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगाई, आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनाई बाकी है
और हम समझते हैं कि जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, बहुजन की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने उस पर विचार करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज के हित में ये फैसला होगा, क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो थोड़े से लोग हैं और उस समाज में भी सब लोग इसी तरह के नहीं हैं। वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दूसरों का प्रताड़ना, शोषण और ये करना अपना अधिकार समझते हैं। तो ये लोग विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट शायद उन लोगों के विरोध के सामने थोड़ा सा हिचकिचा गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी फाइनल फैसला हो गया है, फाइनल फैसले की सुनवाई होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगला निर्णय देते हुए बहुजन समाज के जो बच्चे हैं जिनके साथ शोषण होता है, जिनको प्रताड़ना होती है जाति के नाम से, उनकी आकांक्षाओं को जोर ध्यान में रखेंगे और इस पर उचित फैसला देंगे। जातिवाद हटाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बात किए, उनके पुतले फूके जाने लगे, उनको तेलिया जैसे शब्दों से इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको नहीं लगता है कि इस देश में जब आप जातिवाद को दूर करने की बात करेंगे, आप सामाजिक भाईचारा की बात करेंगे, तो आप देशद्रोही हो जाते हैं? यही बात, ये जो थोड़े से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यही बात साबित होती है। क्योंकि अगर उनके मन मुताबिक आप कानून बनाते रहें, उनको दूसरों का शोषण करने का, अत्याचार करने का, अनाचार करने का, बलात्कार करने की अगर उनको स्वतंत्रता देते रहें, तब तो उनके लिए कानून सही है। और जहाँ तक इसके दुरुपयोग का सवाल है, मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा, दुरुपयोग तो यहाँ हर कानून का हो रहा है। दुरुपयोग तो उस कानून का भी हो रहा है जो बलात्कार को रोकने के लिए है। तो क्या बलात्कार रुक रही हैं? और उसी मानसिकता के लोग ये चाहते हैं कि ये यूजीसी के जो कानून हैं ये वापस ले लिए जाएं, जिससे कि उनको पूरी स्वतंत्रता हो। और फिर मैं कहूँगा कि वो थोड़े से ही लोग होते हैं, उन समाज में भी अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये यूजीसी का कानून बिल्कुल सही है और ये उन्हीं के लिए है जिनकी मानसिकता बनुवादी है, जो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं और जातिवाद के आधार पर ही लोगों का मानसिक शोषण करते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए लाया गया था। तो ये बात भी जब अब बहुजन समाज जागा है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग वो जाग करके इसके सामने आए हैं, इसके पक्ष में आए हैं कानून के, तो मैं समझता हूं इन बातों को देखते हुए, बहुजन समाज के विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अवश्य ही इस पर उचित फैसला देगा जो बहुजन समाज के हित में होगा। आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो दुरुपयोग की बात आ रही है, कभी भी SC/ST एक्ट की सुनवाई तो होती नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर जो सुनवाई होती तो रोहित वेमुला जैसे लोगों को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SC/ST के लिए तो शुरू से ही मतलब ये प्रावधान है, OBC को जोड़ा गया। लेकिन आपको कहाँ से लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग होगा, उपयोग भी कहाँ हुआ है? कभी उपयोग हुआ है? SC/ST के एक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट न जाने कितने होते रहते हैं, लेकिन न्याय कहाँ मिल पाता है? इस सरकार में न्याय की तो उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं? सरकार की चूँकि मानसिकता साफ नहीं है, सरकार का दृष्टिकोण अगर साफ होता, उनकी नीयत अच्छी होती, तो वो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते थे, प्रोटेक्ट कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे मानसिकता साबित होती है कि ये उन मुट्ठी भर लोगों के दबाव में आ जाते हैं जो चाहते हैं कि सरकार उनके मन मुताबिक काम करती रहे, दंडनीय अपराध पर भी उन्हें दंड ना मिले, ऐसी व्यवस्था वो चाहते हैं। इसीलिए यही मुट्ठी भर लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और सरकार जहाँ तक है कि जातिवाद की बात, ये तो इन्होंने दर्शा दिया है। ये छोटे से लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने इस कानून के आने के बाद कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री को और सरकार के लिए। इससे ये बात साबित हो गई है कि ये वही मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो समाज में ऊंच नीच का भेद की दीवार बनाए रखना चाहते हैं, लोगों को शोषण करने का उनका एक मतलब प्राकृतिक अधिकार जैसा मिल जाए वो बना के रखना चाहते हैं। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इनको सुधारने के लिए ही ये कानून लाया गया था और जिसमें दंड का भी प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को दृष्टिकोण में लेते हुए इस पर उचित फैसला दे और हमारे समाज के हितों की रक्षा करे। आपने अभी बात की कि जो वैसी मानसिकता के लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि शोषण हम करते रहें। जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आगरा की ऐतिहासिक महारैली में कहा था कि द्रोणाचार्य को डर है कि एकलव्य का हम अंगूठा न काट पाएं। कहने का मतलब यह है कि आपके हिसाब से भी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हिसाब से भी, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां, जो कांग्रेस हुई, सपा हुई, खासतौर से बसपा हुई, ये लोग चुप्पी साध रखे हैं, कहीं ना कहीं यूजीसी के नए रूल्स का जो समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ चंद वोटों के लिए ये काम कर रहे हैं? ये तो बात स्पष्ट हो गई है। अगर वो इसके
कानून के पक्ष में खुल करके नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मनुवादी शक्तियों के दबाव में हैं। किंतु उनको ये बात समझनी चाहिए, ऐसे दलों को, कोई भी दल हो सकता है, कि ये बहुजन समाज जाग चुका है। ये SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक ये पूरी तरह से एक जागरूक होकर के एकजुट हो चुका है और ये इनकी एकजुटता इनके लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है। जो पार्टियां, जो दल इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दलित हितों की अनदेखी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनको इस बात से बचना चाहिए कि दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक और OBC के हितों की वो रक्षा करें, तभी उनके लिए भी ठीक रहेगा। वरना इससे एक नया संदेश जाएगा कि ये लोग भी कहीं मनुवादी शक्तियों के साथ में खड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर बहुत अच्छी इन्होंने पहल दी और साथियों आपको बता दें कि अकेले जो लड़ाई है भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं और उनके कहने पर आप समझते हैं कि जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों की भी संख्या में पब्लिक आ सकती है। एक और हमारे जो साथी हैं, नमो बुधाय, जय भीम सर। जय भीम, आदाब। UGC का जो नया रूल था जी, और इसके आप समर्थन में आप लोग जुटे हुए हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांग जो है, हमारे चंद्रशेखर भाई की जो मांग है वही मांग है कि UGC जो है कानून लागू किया जाए। ये SC समाज और ST समाज और OBC वर्ग के लोगों के लिए है। इसमें कोई बदलाव थोड़ी ना किया, ये तो पहले से लागू था, बस इसको थोड़ा सा और इसके अंदर बदलाव किया था। लेकिन जो है ये चंद मुट्ठी भर लोग जो है इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जो है सरकार ने इनके द्वारा जो है इसका विरोध कराया और सरकार ने ही इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर जो है फुल स्टॉप लगवा दिया। आपके हिसाब से एक षड्यंत्र था, ये कुल मिलाकर पहले से बनी बनाई साजिश थी और 2 भागों में करवाना चाहते थे लोग। बिल्कुल, ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है SC समाज को 2 वर्गों में बांटना, जो इन्होंने अपने इस प्लानिंग के तहत किया था। SC समाज हमारा इतना भोला भाला SC समाज है कि वो कितने सालों से, सदियों से जो है शोषण भुगतता आया है और आज भी उनके साथ शोषण हो रहा है। हमारा मुस्लिम समाज अपने SC समाज के साथ खड़ा है और चंद्रशेखर भाई की एक आवाज़ पे हर जगह है, देश के हर कोने पे जाने के लिए तैयार है। जहां हमारे चंद्रशेखर भाई आवाज़ देंगे हम वहां पहुंचेंगे और अपने SC समाज का हर तरीके से पुरजोर समर्थन करके रहेंगे और इस UGC बिल को जो है लागू करा के रहेंगे। ये सरकार जो है, इसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं। ये आप सब देख रहे हैं इन्होंने देश की स्थिति क्या पैदा कर दी है, इस देश के अंदर हालात क्या पैदा कर दिए। हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने का इन्होंने काम किया है और हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। इनका सिर्फ यही काम है कि फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं। ये जो कभी अंग्रेज़ों ने अपनाई थी उन्हीं के ये अंश हैं। आज जो ये इस हिंदुस्तान में जो लेके चल रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर इसी रूप में ये चल रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे जब तक हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद ज़िंदा हैं और अपनी उनके साथी ये सब लोग खड़े हैं। हमारा समाज और उनका समाज एक साथ होकर इस कानून का जो है पुरजोर समर्थन करता और हम चाहते हैं कि जल्द से लागू हो और ताकि SC ST OBC के लोगों को जो है हर तरीके से उनको फ़ायदा मिले, उनका आरक्षण में भी फ़ायदा हो, उनके साथ किसी तरीके की जो है प्रताड़ना ना हो, उनका किसी तरीके से जो है शोषण ना हो। देखा जाए तो एक के बाद एक जो जनसभाएं हुई, ऐतिहासिक महारैलियां हुई, आगरा की, कन्नौज की और हाल ही में जो खलीलाबाद की हुई, और हर एक रैलियों में लगभग 20 लाख से लोग ज़्यादा उमड़े। SC ST OBC के साथ एकमात्र अकेले जो खड़े हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आपको लगता है कि 2027 में जो है काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और जो योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है छीनने वाली है? देखिए, ये सबको दिख रहा है जैसे जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है लोकप्रियता बढ़ रही है, सरकार को ही दिख रहा है। सरकार के जो है चूल्हे हिलने शुरू हो चुकी हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ पे लाखों जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो लाखों लोग जो है टाइम पास करने नहीं जा रहे। उनको जो है दिल से लगन है, मोहब्बत है चंद्रशेखर भाई से और उसमें सभी वर्गों के लोग हैं। वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी लोगों के लोग, उनके सभी समाज के लोग उनके साथ जुड़े हैं और वो सब समाज के लोगों का जो है काम कर रहे हैं।
सर्व समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, उनके लिए हर हक वंचित लोगों के साथ वो खड़े हैं, उनके हक हकूक़ों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और जहाँ देखो आप, जब भी कहीं भी कोई मसला होता है सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं और कोई नहीं पहुँचता। और इसलिए जो है एक आवाज़ पे उनके लिए लाखों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो ये समीकरण पहले कभी आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी के टाइम पे 4-4 बार बहन जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, तो वही हम जो है ये सिस्टम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है यहाँ पे दोबारा एक ऊंचाइयों पे जाता जा रहा है। एससी, मुस्लिम और प्लस ओबीसी और जो सेकुलर हिंदू है वो हमारे साथ जुड़ चुका है। और हमारी जो है पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 के अंदर मुख्यमंत्री बना के ही हम लोग सब दम लेंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म और वर्गों के लोग जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ रहे हैं। ये बीजेपी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रही थी, हिंदुओं को एक करने की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार में हिंदू भी अब एक नहीं है। हिंदू भी कहीं ना कहीं बीजेपी से अब कट रहे हैं। बीजेपी में जैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां सुनने को मिल रही हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, भाजपा का विरोध किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो धर्म और जाति में बांटने की कोशिश किए थे, आज उनके ऊपर खुद ये विपदा पड़ी है? देखिए, जनता सब समझती है, जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। आज के दौर की जनता बहुत एक्टिव है और वो सब समझती है। इन्होंने हिंदू से हिंदू को लड़ाने का जो काम किया है वो सब जनता जान रही है, समझ रही है। और हिंदू मुस्लिम को भी ये लड़ा रहे हैं। सिर्फ इनकी लड़ाई और इनके मुद्दे उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। और इन लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं सूझता। इन्होंने जो है पूरे देश को बांट के रख दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और बहुत जल्दी अब ये हिंदूवादी लोग जो थे वो आज इस सरकार से जो है परेशान हैं, त्रसित हैं। वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी घड़ी की चौथाई में ये सरकार बदल जाए, केंद्र से भी बदले और उत्तर प्रदेश से भी बदले। और जब लोग ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े जो है सरकारों का तख्ता पलट देते हैं। आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में आप देखेंगे, आपको ये उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नस्तनाबूद हो जाएगी। कि मुस्लिम और एससी और अदर्स हिंदू जितना भी है सब एक हो चुका है। आने वाले वक्त में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो साथियों, देख सकते हैं ये जो जनसैलाब है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सत्ता परिवर्तन की जो बात हो रही है, कुल मिलाकर देखने ही से पता चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो मंच की है पूरी तरह से तैयारी होने लगी है। अभी तक जो है मंच को देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो ये मंच है पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो जितने भी हैं यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस महाआंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। नमो बुधाय, जय भीम। आप लोगों का स्वागत है। आज जो है ऐतिहासिक जो है ये महाआंदोलन होने वाला है जी। और ये जो मंच लग रहा है जी, अभी तक तो लग रहा था कि मंच नहीं लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमिशन नहीं था, अब अचानक में परमिशन मिला है? नहीं, भारत में हर वर्ग को अपने आंदोलन के लिए परमिशन की कोई जितनी भी ज़रूरत है उन सब के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था करके गए। और हमें भी इसकी परमिशन पहले से है हमारे पास। और समय के हिसाब से अभी जल्दी मंच तैयार हो जाएगा, भाई भी यहाँ होंगे और आपके सामने संबोधन होगा उसका। नहीं, कुल मिलाकर 3 जो रैलियाँ हुई हैं, तीनों रैलियों में परमिशन कैंसिल किया गया। आगरा की जो रामलीला की मैदान, वो डर है। उस डर की वजह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे घबरा के वो स्थान परिवर्तित हुए। इसी वजह से लोगों में और ज़्यादा प्रेम है और ज़्यादा संख्या में, जब भी स्थान बदले दुगनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। यही स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पर भी चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है और जितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। आपको क्या लगता है? ये तो स्थिति है ना सरकार की, ये मनुवादियों की जो सरकार है। और एक नारा भी आपने सुना होगा कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। तो ये वो लोग तो यहाँ नहीं आ सकते, तो हमारे लोगों को, क्योंकि मिलिट्री फोर्स हो या फिर ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इन सब में जो अधिकांश लोग हैं वो कौन है? वो हमारे लोग तो हैं। तो कांटे से कांटा निकालने की तैयारी ये लोग हमेशा करता है। और वही है कि इन्होंने हमारे लोग हमारे सामने खड़े कर दिए। बहरहाल ऐसा कोई भी स्थिति नहीं बनेगी कि हमें आमने सामने होना हो, क्योंकि हक अधिकारों की लड़ाई है। और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो अपने परिवार की या अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये भी उस चीज़ का सामना करके आए होंगे। आने वाले समय में इनके बच्चे भी उस चीज़ का सामना करेंगे। उस चीज़ का सामना ना करना पड़े इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। हो सकता है वर्दी में नौकरी ये कर रहे हो, लेकिन मन में चंद्रशेखर भाई के लिए प्रेम इनके मन में भी मुझे लगता है कि होगा ज़रूर। आप बोल रहे हैं कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं आगे आती?
सरकार इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि वो जानते हैं कि क्या नाम, अगर हम भाई चंद्रशेखर आजाद से सीधा मुकाबला करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो लोग इस देश में पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को राम का अवतार बता रहे थे और उन्हें सुबह पूजने की बात कर रहे थे, मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, वही लोग अब कह रहे हैं कि अगर सुबह इसका चेहरा देख लो तो शाम तक जो है दिन अच्छा नहीं जाता। उनके ऊपर जूतों की माला चढ़ाई जा रही है और चीज़ें करी जा रही हैं। तो वो जागरूक लोग हैं, वो नेता में इतनी आस्था रखते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, और अगर उनके हिसाब से वो काम नहीं करते तो वो उस तरीके से कर देते हैं। और हमारे लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं, तो इस बात से वो घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक रंगीन आरोप लग रहा है, उनको घेरने के लगे चक्कर में लोग पड़े हुए हैं, उनके दरवाजे पर जा जाकर तोड़ फोड़ भी हो रहे हैं। नहीं, हम हिंसा का तो समर्थन नहीं करते, लेकिन इस लोकतंत्र में जब भी कोई गलत करेगा तो हमारे पास स्वतंत्र आवाज़ है अपनी, उस आवाज़ को मजबूत करके जन जन आंदोलन उसे बनाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। हमें उसे जन आंदोलन बनाना चाहिए और जो उनकी खामियां हैं लोगों तक पहुंचाकर हमें उस बात को उजागर करना चाहिए। कुल मिलाकर भाई चंद्रशेखर आजाद तो 12 से लेकर 1 बजे के बीच में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है, प्रशासन के सामने चुनौतियां होती हैं, इस तरह से कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? बहुजन समाज के लोगों का जन्म से लेके मरण तक संघर्ष में जीवन बीतता है, तो आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हो कि हमें यहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? ये तो हमारे कर्म में लिखा हुआ है, हमारे जन्म से हमारे भविष्य में एक तरीके से लिखा हुआ है कि भारत के अंदर इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बिना संघर्ष करे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो फिर भी हक अधिकारों की बात है। एक ऐसा आंदोलन ये है, यूजीसी जो एक आयोग है और एक एक्ट भी आप कह सकते हो, उसमें कुछ तब्दीली हुई और वो तब्दीली किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है या किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, उसमें सभी वर्गों के लिए जो है उसमें एक लाइन लिखी गई है कि जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें थोड़ा सा स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए उसे गाइडलाइन बढ़ा गया। तो उसमें आप देख लीजिए वो किसी के विरोध में तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक विशेष वर्ग के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि EWS के जो बच्चे हैं जिन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत रिजर्वेशन मिल रहा है वो किस वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी उसमें शामिल करा गया। सभी वर्गों की महिलाओं को उसमें शामिल करा गया, महिलाओं की तो कोई कैटेगरी उसमें नहीं रखी गई और उसमें कहा गया कि साहब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी छात्र, कोई भी उस वहाँ की फैकल्टी, कोई भी कर्मचारी अगर उसके खिलाफ कोई शोषण होता है तो वो उस पर कार्रवाई के लिए अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। तो वो किसी के खिलाफ तो है नहीं, स्वतंत्र है। जो विरोध कर रहे हैं क्या उन्होंने अभी तक इस गाइडलाइंस को पढ़ा नहीं है? दरअसल कुछ लोग, जिन लोगों को इस देश में जात पात की, अभी आपने सुना होगा कि नारा चल रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये उस नारे का खुद ही मतलब खंडन हो गया और उन्हें पता चल गया कि वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि जात पात ख़त्म हो जाए। वो इस बात को चाहते हैं कि जात पात की खाई बनी रहे। जैसी हक अधिकारों की बात आएगी तो वो लोग फिर वो ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, फिर वो कहते हैं कि हम इस विशेष वर्ग से हैं, हम इस जाति से, इस धर्म से, और जाति के आधार पे यहाँ पे तमाम सारे बयान और तमाम सारे आपने सुना होगा कहावतें बनी हुई हैं। तो जाति तो सच है, भारत है, यहाँ जाति जाएगी नहीं। चोटियाँ काटी जा रही हैं, रोहित वेमुला जैसे न जाने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, तो वही रोहित वेमुला जी की जो माता जी हैं उनकी पिटीशन के आधार पे जो है जो कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि इस तरीके से जो है गाइडलाइन, जो अब तक पहले भी उसमें गाइडलाइन थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, उन्हें और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए ही जो है आयोग ने और कमेटियों ने इस बात का निर्णय लिया कि इसे मजबूत करा जाए। और आप ये समझ लीजिए इसमें महिलाओं के लिए अधिकार बढ़ाए गए हैं, इसमें दिव्यांगों के लिए अधिकार बढ़ाए गए हैं, इसमें SC ST OBC के लिए अधिकार बढ़ाए गए हैं और इसमें अपर कास्ट के EWS के ज़रिए जो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उन्हें भी तो सुनने के लिए मिलता है ना कि आप कोटे से नहीं आए, कोठे से आए हो, तो इससे तो कोई बचा हुआ ही नहीं है। नहीं, कहने का मतलब कि ये जो बिल है UGC ने खुद लाया जी, और UGC ने माना कि 118% की जो है वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर में कैसे मान लिया कि आप जो ये बिल लेकर आए हैं गलत है, अचानक में रोक। कुल मिलाकर देखा जाए तो सालों साल लग जाते हैं बहुजनों को आंदोलन करते हुए, सुनवाई नहीं होती है, लेकिन सवर्णों के वो भी कुछ मुट्ठी भर के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अचानक में उनकी बातों में आकर किस तरह से दबाव में, या फिर कैसे कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद इस देश में धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। वो अगर हमें इस देश में
कुछ मिला तो वो मिला कि अब आपके पास में जो है यहाँ आपके देश में अपना संविधान होगा और उसके बाद में आपके पास हक अधिकार होंगे, कानून होगा। सबसे बड़ा अधिकार वहाँ मिला मताधिकार का। उसी से समानता ही भेदभाव समाप्त होने का प्रयास करा गया जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आप देख लीजिए बहुत सारे गांव जातियों में देहातों में अगर मान लीजिए कोई रिजर्व सीट आ जाती है और वहाँ किसी के घर में कोई महिला रिजर्व कैटेगरी की है तो सारे लोग वोट उसे दे देते हैं। अब आप ये समझिए कि जो आपने अभी बात बताई कि वो खुद से इस कानून को लेके आए और उन्होंने देखा वृद्धि हुई और क्या नाम और लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं तो और कोर्ट ने स्वतः ही उस पर ऑटो वो लेके और उसमें जो है स्टे दे दिया। क्योंकि भारत के अंदर एक लंबे समय से जुडिशरी में तो कब्जा उन्हीं लोगों का है। आप देखिए कि वहाँ हमारे कितने लोग हैं। मैं हूँ, मैं मान लीजिए मैं चाहे कब्जा तो उन लोग का है लेकिन कह रहे हैं कि दुरुपयोग होगा। मैं डॉक्टर बन जाऊँ, IAS बन जाऊँ, PCS बन जाऊँ, लेकिन मैं जब जिस वातावरण में पला पड़ा बड़ा हुआ और किसी न किसी पार्टी को वोट देता हुआ आया हूँ, समर्थक हूँ उस बात का, तो मेरे उसमें नेचर में तो मिलेगा ही। तो जितने भी इसमें यहाँ लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं RSS से जुड़े हुए लोग हैं। पूरा जीवन उन्होंने पहले RSS की सेवा करी, फिर नौकरी के ज़रिए, पढ़ाई लिखाई के ज़रिए वो वहाँ पहुँच गए। और दूसरी बात, वहाँ तो उनके लिए एक स्पेशल कोटा है, उस कोटे के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो वहाँ बैठ के हमारे खिलाफ जो अन्यायपूर्ण जो फैसले हैं वहीं से बैठ के दिए जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्तियों पर कोई फैसला नहीं लिया गया और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ इस देश में घटनाएँ हुई, तमाम सारी चीज़ें कभी वहाँ पर अपनी तरफ से क्या नाम स्वयं ऑटो नहीं लिया गया। लेकिन इसमें आप देख लीजिए दिए हुआ, ये सच्चाई है। और अभी भी आप समझिए कि इस 45 यूनिवर्सिटियाँ हैं भारतवर्ष के अंदर, उसमें एक SC, एक ST, 5 OBC, बाकी सब इन्हीं के लोग हैं। और जो इसमें समिति बनेगी उस समिति का जो चेयरमैन होगा वो वहाँ का जो है वाइस चांसलर है वो होगा। तो आप ये समझिए पहली बार तो वहाँ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना ही बड़ा चैलेंज है। तो सब चीज़ तो इनके पास है। आज भी आप देख लीजिए SC ST एक्ट के तहत जितने मुकदमे होते हैं जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है, आप देखिए कितनों में गिरफ्तारी होती है, छूट जाते हैं, जबरन उन्हें दबा लिया जाता है, समय मिलता है, फैसले हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग है, झूठ है। सिर्फ इस देश में जिन वो लोग इस एक्ट के में जो गाइडलाइन आई है उसका विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के बहुजनों के ऊपर शोषण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने ये बात रखी अपनी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की जो ये जनसभा है और जिस तरह से आंदोलन की बात है, आपको लगता है कि मतलब जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा? बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी तक जो भी आंदोलन किए हैं, ऐसा नहीं है कि आंदोलन की शक्ति कम होती है। आंदोलन के ज़रिए ही इस देश में अपनी बात को रखा जाता है और आंदोलन के ज़रिए ही देश में चल रही चीज़ों को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। और जब जन आंदोलन बनता है उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीली होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल लेकर आए थे और जब बाबा साहब ने उसका प्रस्ताव करा तो लोग क्या नाम कांग्रेस सरकार ने उसे जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद वो आंदोलन इतना तेज हुआ, वो जन आंदोलन बन गया और उस वक्त की जो सरकार थी उसे जबरन मजबूरन उस आंदोलन को स्वीकार करना पड़ा। ऐसे ही ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा।